जापान पहुंचे पीएम मोदी। पूर्व पीएम शिंजो आबे के राजकीय सम्मान समारोह में होंगे शामिल। टोक्यो में होगा अंतिम संस्कार। 217 देशों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। टूरिज्म कॉन्क्लेव कार्यक्रम में सीएम बघेल करेंगे शिरकत। आज रतनपुरा महामाया मंदिर के दर्शन करेंगे सीएम बघेल। शासकीय नवीन महाविद्यालय का भी करेंगे लोकार्पण। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर को लेकर शिवराज कैबिनेट की बैठक। आज कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। पहली बार उज्जैन में होगी कैबिनेट की बैठक। एमपी में 46 नगरीय निकाय में वोटिंग। आज तैयारियां पूरी। आज शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। नवरात्रि का दूसरा दिन। आज दूसरे दिन होती है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। मां की पूजा करने से सर्व कार्य सिद्धि का वरदान होता है प्राप्त। Headlines presented by देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर। कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन के। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर रायपुर से है, जहां टूरिज्म कॉन्क्लेव कार्यक्रम में सीएम बघेल शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। तो आज रतनपुर महामाया मंदिर के दर्शन करेंगे सीएम। तो वहीं शासकीय नवीन महाविद्यालय का भी लोकार्पण करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। तो अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम अपनी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां शासकीय नवीन महाविद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो ये बड़ी खबर इस समय रायपुर से है, जहां टूरिज्म कॉन्क्लेव कार्यक्रम में सीएम बघेल शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही आपको बता दें, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा आयोजित ये पूरा कार्यक्रम जो है उसको आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और आज रतनपुर महामाया मंदिर के भी दर्शन करेंगे सीएम। और साथ ही शासकीय नवीन महाविद्यालय का भी लोकार्पण करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां अलग अलग कार्यक्रम हैं और इन कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल शिरकत करते हुए नजर आने वाले हैं। तो आज रतनपुर महामाया मंदिर के दर्शन करेंगे सीएम भूपेश बघेल। और साथ ही शासकीय नवीन महाविद्यालय का भी लोकार्पण करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। आपको बता दें कि आज अलग अलग कार्यक्रम हैं। तो वहीं टूरिज्म कॉन्क्लेव कार्यक्रम में सीएम बघेल शिरकत करेंगे। और साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम शामिल होते हुए नजर आएंगे। और साथ ही आज रतनपुर महामाया मंदिर के दर्शन करेंगे सीएम भूपेश बघेल। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा केशरवानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। नेहा, आज सीएम भूपेश बघेल अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं, क्या कुछ पूरा दिन का स्केड्यूल है सीएम का? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हम आज पूरे दिन भर के कार्यक्रम की बात करते हैं, तो सुबह जो है ये आज निजी होटल में टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम शिरकत करेंगे। और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा ये आयोजन है। और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर के रतनपुर में महामाया देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और आज भी शाम का बिरगांव में भी एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें शहीद नंद कुमार पटेल जो नवीन महाविद्यालय का लोकार्पण भी तो करेंगे। तो इस तरीके से आज दिन भर के लिए कार्यक्रम है। और ये जो आज रायपुर के भी जो निजी होटल में कार्यक्रम है वो दोपहर 1 बजे का है। और उसके बाद जो है वो बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और इसी तरीके से जो बिरगांव में जो कार्यक्रम है लोकार्पण कार्यक्रम, वो दोपहर 3 बजे का है। तो इस तरह से आज पूरा शेड्यूल सीएम भूपेश बघेल का रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की ओर से राजधानी रायपुर की एक निजी होटल में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में देश भर से पर्यटन विशेषज्ञ शामिल होंगे। तो सेमिनार के दौरान रीथिंकिंग टूरिज्म थीम पर विचार विमर्श किया जाएगा। और साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो वहीं पड़ोसी राज्यों के पर्यटन से संबंधित स्टेक होल्डर्स भी शामिल होंगे। तो इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पर्यटन की नई सोच के साथ नई दृष्टि को प्रमोट करना है। बता दें कि इस थीम पर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एस्ट्रो टूरिज्म और रूरल टूरिज्म, गोल्ड टूरिज्म, साथ ही हेरिटेज कल्चर और फिल्म टूरिज्म को शामिल
किया गया है और आज इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन होगा और मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम भूपेश बघेल जो हैं शिरकत करते हुए कार्यक्रम में नजर आएंगे। 27 सितंबर को पूरे विश्व में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 1980 से इसका शुरुआत हुआ और इस बार का जो थीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो उन्होंने दिया है कि रीथिंकिंग टूरिज्म को एक नई सोच के तहत आगे ले जाना और इसमें युवा टूरिज्म में काफ़ी फोकस है, जिसमें कि राज्य के यूथ हैं उनको टूरिज्म इनिशिएटिव में कैसे इन्वॉल्व करना है उसका एक मुख्य उद्देश्य है। तो 27 सितंबर को हम यहाँ रायपुर में इसके आयोजन कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। जो छत्तीसगढ़ बीजेपी का मिशन 2023 शुरू हो चुका है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति आज है और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक का आयोजन किया गया है। तो पूर्व सीएम रमन सिंह, संगठन महामंत्री पवन साय इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही बैठक में आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा की जाएगी। तो सरकार को घेरने की रणनीति इस पूरे बैठक में बनाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस समय की रायपुर से है। जो छत्तीसगढ़ बीजेपी का मिशन 2023 जो है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश आज कार्य समिति है और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक का आयोजन किया गया है। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, छत्तीसगढ़ बीजेपी का मिशन 2023 तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक का आयोजन भी किया गया, लेकिन किन किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी? बिल्कुल, देखिए आगामी 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बीजेपी की लगातार बैठकें जो है वो जारी है और इसी क्रम में बीजेपी महिला मोर्चा की आज बैठक होनी है और इसमें तमाम जो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता है वो भी इसमें मुख्य रूप से शामिल होंगे। मुद्दों की यदि हम बात करते हैं तो खास तौर से शराबबंदी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर के आगामी किस तरीके से रणनीति तैयार करनी है उसको लेकर के जो है वो यहाँ पर बैठक में तैयारियाँ की जाएंगी। महिला मोर्चा जो पहले से ही शराबबंदी को लेकर के पूरे प्रदेश भर में एक मोर्चा खोला हुआ है, एक आंदोलन जो है उनकी तरफ से जारी है, इसे और किस तरीके से बढ़ाना है और किस तरह से ज़मीनी स्तर पर इसके लिए कार्य करना है और सरकार को घेरना है, इसकी रणनीति जो है वो बीजेपी महिला मोर्चा तैयार कर रही है। वहीं जो बड़े दिग्गज नेता है वो जो है अन्य तमाम मुद्दे, ज़मीनी स्तर पर कार्य, रणनीति जो किस तरीके से बनाना है उसको लेकर के यहाँ पर आज चर्चा यहाँ पर होगी। तो कुशाभाऊ ठाकरे में दोपहर 12 बजे ये बैठक है और इस तरीके से आज जो है ये अहम बैठक जो है वो देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल नेहा, हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट ली जाएगी। तो एक और बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के 2 मैच आज होने हैं। तो ये मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होगा। तो ये पहला मैच है और दूसरा मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। तो शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेल का जो आयोजन है वो किया गया है। तो ये बड़ी खबर है, जहां श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच पहला मैच है। तो अगर दूसरे मैच की बात करें तो वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा और शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेल का आयोजन जो है वो किया गया है। तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के आज जो है वो 2 मैच होने हैं। तो वही शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में आज दोनों मैच खेले जाएंगे। मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ बनी हुई हैं। नेहा, रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के 2 मैच आज होने हैं, तो क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं और कब से मैच शुरू होंगे? बिल्कुल, देखिए ये आज शाम ये मैच खेला जाएगा और एक बड़े लंबे समय के बाद जो है इतना बड़ा मैच रायपुर वासियों को देखने को मिलेगा। रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ से जो क्रिकेट फैंस है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ख़ास तौर से इस क्रिकेट को देखने के लिए भी कई सुविधाएं जो है वो दी गई है और जैसे कि रेलवे स्टेशन से बस की सुविधा है नया रायपुर तक, जहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम परसदा में जहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पर आज क्रिकेट होना है, वहाँ तक की जो सुविधाएँ हैं वो लोगों को दी गई हैं। तो लोगों में काफ़ी उत्साह है और जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो भी रायपुर पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका के खिलाड़ी यहां पर पहुंच चुके हैं। कल रात ही जो है भारतीय टीम भी पहुंच चुके हैं और इस तरीके से यहां पर एक अलग ही माहौल जो है वो क्रिकेट को लेकर देखा जा रहा है और ख़ास तौर से कुछ सिक्योरिटी भी रखी गई है क्रिकेट स्टेडियम में। अंदर जाने वालों को ख़ास तौर से कुछ सामानों की लिस्ट जारी की गई है, जिस तरीके से कोई भी अन्य सामान, बाहरी पर्स, पानी बॉटल, इस तरीके के सामान जो है वो क्रिकेटर जो प्रेमी है वो नहीं ले जा सकते हैं। तो एक लाइव तस्वीर
आज जो है वो देखने को मिलेगी। और इस तरीके से आज क्रिकेट प्रेमियों में भी एक उत्साह जो है वो क्रिकेट स्टेडियम में, रायपुर वासियों में, छत्तीसगढ़ वासियों में देखने को मिलेगा। तो आज 2 मैच है वो खेले जाएंगे, और श्रीलंका बांग्लादेश के बीच, इंग्लैंड के, तो इस तरीके से आज 2 मैच वो है होने हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीएम बघेल ने राजनांदगांव के डोंगरगढ़ धर्मनगरी मां विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम ने मां बमलेश्वरी देवी से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तो वहीं सीएम ने रमन सिंह पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि हमने जनता से किए गए वादों को पूरा किया है। तो वहीं सीएम ने शराबबंदी और गंगाजल के बीजेपी के बयान पर कहा कि बीजेपी के 15 सालों के शासन के दौरान प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी क्यों नहीं की। तो इस दौरान सीएम ने बीजेपी पर आरोपों की बौछार की और इस मौके पर डोंगरगढ़ विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सहित भारी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अच्छा एक बात बताओ, 3 बार वो घोषणा पत्र में जो बात की और नहीं कर पाए, कितने बार माफी मांगे रमन सिंह? पहले उसका कर ले, मेरा कार्यकाल बचा है 100 साल, है ना? और वो 15 साल में जो नहीं कर पाया उसके लिए कितने बार माफी मांगेंगे रमन सिंह? पहले उसे पूछ लीजिए। रमन सिंह यदि बनाए होते, यदि ठीक से बनाए होते तो खड़ता क्यों? एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किए और आज तक शुरू नहीं हो पाया क्योंकि उखाड़ के फिर से बनाना पड़ा। ठीक है, इसी राजनांदगांव में आप फ्लाईओवर बनाए, राजनांदगांव शहर में कितने बार तोड़े, कितने बार बनाए? 3 बार बना ना। अपने विधायक दल की बैठक में उन्होंने कहा था चाहे सरकार भले ही चली जाए लेकिन शराबबंदी करके रहूँगा। पहले रमन सिंह ये बताए कि उन्होंने शराबबंदी क्यों नहीं की। उन्होंने कहा था आदिवासियों को, सबको, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा था 2100 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, क्यों नहीं किया। पहले 15 साल उनको मौका मिला और वो ये सब वादे करके भी मुकर गए। पहले उसका हिसाब तो दे लें। फंड कंपनी में बहुत राजनांदगांव में, दुर्ग में, रायपुर में, सब जगह घूम घूम के पूरा परिवार ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ था। करोड़ों, कई हजार करोड़ रुपया, लाखों लोगों को पैसा डूबा है। रमन सिंह किस बिना पे उनका पैसा जमा कर रहे थे? क्यों पैसा वापस नहीं कराए? 15 साल सत्ता में रहे, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जब गंगा जल उठाया गया तो वो लोग सब कल मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने बताया किस परिस्थिति में हुआ। ये था कि गिरीश देवांगन जी का लेटर पेड था फर्जी, और फर्जी हस्ताक्षर शैलेश नितिन त्रिवेदी का, और उसको सोशल मीडिया में फैला रहे थे कि कांग्रेस किसी कीमत पे ऋण माफी नहीं करेगी। तो उस समय, अब तो भाजपा में चले गए आरपीएन सिंह, गंगा जल उठा के उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बने तो 10 दिन के अंदर में ऋण माफी करेंगे। गंगा जल इसलिए उठाया गया था, और आज ये झूठ बोल रहे हैं। तो गंगा जल को क्यों बदनाम कर रहे हैं? ना टीवी खुले 8 बजे रात में प्रकट हुए, आज से लॉकडाउन, आज से 5000 और 1000 और 500 नोट रद्दी, दूसरे दिन खाने पीने की नहीं, है ना? कोई इलाज के लिए पैसा नहीं, लेबर पेमेंट के लिए पैसा नहीं। यही 8 नवंबर की बात है। मैं तो यही राजनांदगांव आया था, इस कार्यक्रम में गए थे हम लोग, कौड़ी का समय, और यहाँ से गए टेलीविजन खोल के देखे थे नोटबंदी। तो स्थिति ये है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे लोगों को नुकसान हो, और सामाजिक जागरण के माध्यम से ही इसे लाया जाएगा। तो वहीं गंगाजल कसम को लेकर सियासत लगातार छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी और डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधा। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने निशाना साधा है और कहा कि डॉक्टर रमन सिंह धर्मद्रोही हैं। आगे कहा कि गंगाजल के नाम पर झूठ बोल रहे हैं और रमन सिंह में साहस तो अपने पुत्र की कसम खाएं। तो तीर्थ करने की उम्र में डॉक्टर रमन सिंह झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर निशाना साधा गया। रमन सिंह को हम चैलेंज करते हैं, उनमें साहस है
तो अपने पुत्र अभिषेक सिंह के सिर पे हाथ रख के गंगा जल की कसम खाएं कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र के सारे वायदों के लिए कसम खाई थी। जिस उम्र में सनातन धर्म में लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, उस उम्र में डॉक्टर रमन सिंह जी गंगा जल के नाम पे झूठ यात्रा निकाल के गंगा जल सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर रायपुर से है, जो शराबबंदी पर सियासत जो है वो लगातार जारी है। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा का बयान भी सामने आया। कहा कि बीजेपी नहीं चाहती छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो। शराबबंदी का फैसला नोटबंदी की तरह नहीं लिया जा सकता। हमारी सरकार में शराब दुकानें कम हुई हैं। तो आपको बता दें, शराबबंदी समिति के अध्यक्ष हैं। की ओर से कोई आवाज आई क्या कि शराबबंदी हो? आप लोग भी देखते हैं, सब जगह जाते हैं। पब्लिक मूवमेंट जब जिस दिन बन जाएगा उस दिन पूरे देश में शराबबंदी होगी, और पूरे देश में एक साथ शराबबंदी होनी चाहिए, पूरे देश में, ताकि स्मगलिंग ना हो, एक दूसरे राज्यों में स्मगलिंग मत हो, जहरीली शराब बनकर मत आ जाए। इस बुराई को आसानी से नहीं दूर किया जा सकता। मनोवैज्ञानिक ढंग से दुकानें कम करके, लोगों को नशा मुक्ति केंद्र में भेज करके, उपचार की औषधि की व्यवस्था करके इसको कम किया जा सकता है। तो वहीं शराबबंदी के मुद्दे पर सियासत का सिलसिला लगातार जारी है। यहां बीजेपी ने सरकार पर तंज कसते हुए शराबबंदी पर कमेटी के अध्यक्ष का बयान हास्यास्पद बताया। बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा ने इसके बहाने और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शराबबंदी को लेकर के कांग्रेस सरकार का रवैया बहुत हास्यास्पद है। शराबबंदी को लेकर के इन्होंने जो एक कमेटी बनाई थी, उनके अध्यक्ष का तो क्या कहने हैं। वो तो अब कह रहे हैं कि शराब जो है जीवन मरण का प्रश्न है। आज इनको बड़ा ज्ञान मार्ग सूझ रहा है, कौन सा ज्ञान मिल गया पता नहीं। कह रहे हैं कि इसके लिए जन आंदोलन की जरूरत है। अब एक तरफ ये जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनके आबकारी मंत्री जो है शराब को होटल और मोटल में परोसने का निर्णय ले रहे हैं। अनोखी परंपराओं के लिए दुनिया भर में मशहूर बस्तर दशहरा की अनूठी रस्म योगी बिठाई को सिरहसार भवन में विधि विधान के साथ पूरा किया गया। परंपरा के मुताबिक खास जाति का युवक 9 दिनों तक निर्जल उपवास पर सिरहसार भवन में तपस्या कर रहा है। परंपरा के तहत सिरहसार भवन में दंतेश्वरी माई और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर निर्जल तपस्या शुरू की है। तो रस्म में शामिल होने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ भारी तादाद में लोग सिरहसार भवन में मौजूद रहे। तो वहीं देवी देवताओं की आराधना करने वाले शख्स से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। कई अनोखे रस्म होते हैं और इसी अनोखा रस्म में से आज सबसे बड़ा एक रस्म है जोगी बिठाई। इसे जोगी बिठाई कहा जाता है और करीब 600 साल से चली आ रही यह परंपरा आज भी उसी प्रकार निभाया जाता है। आप देखिए, ये जो गड्ढा है और इसी गड्ढे में जो है जोगी के रूप में एक व्यक्ति बैठते हैं और ये व्यक्ति जो है 9 दिनों तक उपवास में बैठे रहेंगे और देवी का आराधना करेंगे, ताकि 9 दिनों तक जो है आराधना करने के बाद देवी को प्रसन्न करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बस्तर दशहरा जो है वो निर्विघ्न तरीके से संपन्न हो जाए। हम चर्चा करते हैं कि ये जोगी कब से बैठ रहे हैं और क्या इन्हीं की जाति के लोग जो हैं यहाँ पर बैठते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दौलत राम नाग है, ग्राम बड़ियाबाल से हूँ। अच्छा, ये क्या परंपरा है और कब से निभाई जा रही है? ये इधर जोगी बिठाई बोलते हैं इसको। बहुत पुराने समय से यहाँ हमारे दादा परदादे बैठते थे, उसका रस्म इधर निभा रहे हैं। बस्तर दशहरा की संपन्न हो ऐसा करके। कौन सी जाति के लोग हैं जो बैठते हैं? जोगी जाति के लोग बैठते हैं। अच्छा, ये आपके पूर्वज से बैठते आ रहे हैं? हाँ, पूर्वज से बैठते जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये आपका पहला साल है? हाँ, मेरा पहला साल है इस साल। देखेंगे कि सबसे बड़ा जो दूसरा महत्वपूर्ण रस्म जो होता है वो आज निभाई जा रही है और 9 दिनों तक जो है जोगी को बिठा के यहाँ पर। क्या नाम है दादा? भगत राम नाग है। आप लंबे समय से जो है मैं लंबे समय से बैठते आ रहा हूँ, परंपरा नियम को मैं कर रहा हूँ। अच्छा, शुरुआत से बताएंगे कि क्या रस्म होता है और कितना महत्वपूर्ण रस्म है ये? बहुत महत्वपूर्ण रस्म है। ये माई जी का कृपा से यहाँ उपवास 9 दिन तक निर्जल उपवास रख के यहाँ गड्ढे में रहते हैं 9 दिन तक माई जी का कृपा से। बस्तर दशहरा अपने आप में एक अनोखा परंपरा अभी भी अनवरत चलते आ रहा है। आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 बस्तर। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।